आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित, जो कि आपका सवाल हम पढ़ रहे थे चौथा 10.2 का। वृत्त आपकी प्रश्नावली का नाम है, जिसे हम सर्कल बोलते हैं। तो चौथा प्रश्न आपको कह रहा था कि सिद्ध कीजिए किसी भी वृत्त के जो व्यास होता है उसके सिरों पर खींची गई रेखाएं स्पर्श रेखाएं क्या कहलाती है? समांतर। तो आओ देखो, सबसे पहले हम एक बनाते हैं वृत्त, सर्कल, और इसके दो रेखाएं स्पर्श जा रही है। स्पर्श यानी कि इसको जहाँ पर ये टच करती हुई जा रही है, ये यहाँ पे एक जगह टच किया और एक यहाँ पे टच किया। इसे स्पर्श बिंदु बोलते हैं, जहाँ पे टच होता है ये स्पर्श। रेखा का नाम हम दे देते हैं इसको, कोई भी आप रेखा का नाम दे दो। ये रेखा हो गई आपकी ए बी। ऐसे ही इस रेखा को आप नाम दे दो सी और डी। ये कह रहा है कि व्यास के सिरों पर खींचे गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। यानी कहने का मतलब है कि आपकी जो रेखा है ए बी वो समांतर होगी किसके? सी डी के। यह आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो रेखा आपको जब समांतर सिद्ध करनी है तो इस पे हम इसका एक व्यास खींचेंगे। ये होता है वृत्त का क्या? केंद्र। केंद्र से आप चाहे इस परिधि को कहीं पर भी टच करो तो ये कहलाती है त्रिज्या, और त्रिज्या का दुगुना होता है वो क्या कहलाता है? व्यास। ये होता है केंद्र। इसको कुछ भी नाम दे देते हैं हम। इसको मान लो आपने नाम दे दिया पी क्यू, एक्स वाई, या फिर और कुछ भी आप अपने हिसाब से इसको नाम दे सकते हो। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एक वृत्त है आपके पास, एक वृत्त जिसका क्या है आपके पास? केंद्र। केंद्र का क्या नाम है? केंद्र आपका है ओ। तो आप लिखेंगे एक वृत्त है आपके पास और जिसका केंद्र आपके पास क्या है? ओ है, तथा वृत्त का जो व्यास है उसका नाम क्या है? ये पूरा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है, जिसका नाम हो गया पी क्यू। या आप लिख सकते हो त्रिज्या। व्यास की क्या होती है? त्रिज्या आधी होती है। तो त्रिज्या यहाँ पे दो हो गई, एक तो ओ पी हो गई और एक ओ क्यू हो गई। ये दोनों वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। अब आपको इसको त्रिज्या है तो स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या बनती है ना वो होती है 90 डिग्री की। देखो इस वृत्त स्पर्श रेखा है वृत्त का, तो यहाँ से केंद्र से जो लंब आता है ना वो क्या कहलाता है? 90 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज बनाता है। तो देखिए हम इसमें लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे कि ओ पी, ये ओ पी है ना वो लंब किस पर है? ओ पी लंब है आपकी ए बी। ए बी जो समांतर रेखा है, यानी कि एक रेखा जो जा रही है, ये देखिए ये ऐसी रेखा जा रही थी, इस पे ये ओ पी ऐसे आ रहा है। तो यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज की रचना करता है। इसलिए इसको, या फिर एक प्रमेय है आपकी 10.1, उसमें यह बताया गया है कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है और उस पर केंद्र से जो स्पर्श बिंदु से केंद्र पर जो रेखा जाती है वो क्या कहलाता है? उस पर लंब कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं कि ओ पी लंब होगा ए बी पर। तो जब ये इस पर लंब होता है तो आप इसके आधार पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप कि जो ये है ना पी बी ओ, ये इस पर क्या बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। वैसे ये भी बना रहा है, देखो ए पी ओ, एक बना रहा है डी क्यू ओ और एक बना रहा है सी क्यू ओ। तो आपको कोई भी दो समकोण त्रिभुज लेने, तो इस रेखा पर आपका जो कोण बना रहा है ना वो क्या बना रहा है? बी पी ओ। ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? समकोण।
समझ गए, ये बी पी ओ, या फिर आप ले लीजिए दोनों में से कोई एक ए पी ओ, इन दोनों का योग होता है ना वो 180 डिग्री होता है। अब आप क्या लिखेंगे, इसी प्रकार अब जब ये ओ पी त्रिज्या है ना, इस पर क्या है, लंब है, तो इसी प्रकार ओ क्यू भी लंब होगी किस पर, सी डी रेखा पर। जब ये दोनों इस पर, ये लंब है, यानी कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से स्पर्श बिंदु पर पड़ने वाला रेखा लंब कहलाता है, तो इस रेखा पर भी ये क्या है, लंब, तो इसका भी एक कोण बन गया, कौन सा, इसमें आपका कोण ये बन रहा है, देखो जब आपने ये कोण लिया है बी पी ओ, तो आप भी क्या लेंगे, डी क्यू ओ, तो आप लिखोगे कोण डी क्यू ओ, ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इसका भी कारण आप लिख सकते हो क्या है, समकोण त्रिभुज। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो बी पी ओ और डी क्यू ओ, इन दोनों का मान कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इससे हमें ये सिद्ध हो गया कि जब ये समकोण है इन दोनों पर, तो ये रेखाएं भी क्या होगी, कौन सी रेखा, ए बी रेखा इस पे सी डी के क्या होगी, समांतर होगी।